आप सब लोगों का एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो राम राम दोस्तों, आप सब लोगों को पता है पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से प्याज के भाव में लगातार तेज़ी दर्ज की जा रही है। तो सरकार ने इससे निपटने के लिए, इस तेज़ी से निपटने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है प्याज के ऊपर 40%। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे उस एक्सपोर्ट ड्यूटी का प्याज के भाव पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इससे प्याज के भाव में कुछ कमी आएगी या ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। उसकी फिर हम देखेंगे सरकार की नीतियाँ क्या क्या रही हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस आर्टिकल को कवर किया है कि प्याज के भाव में लगभग तेज़ी आ रही है, जिसकी वजह से सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है 40%। तो अब हम समझेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी होती क्या है। जब कोई लोकल कस्टमर बाहर किसी दूसरे देश के कस्टमर को, यानी कि कोई लोकल फार्मर हुआ या कोई भी हुआ, वो जब बाहर के किसी मार्केट में कोई चीज़ बेचता है तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। और जब उस एक्सपोर्ट पे सरकार टैक्स लगा दे तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। यानी कि वो टैक्स हम जो बाहर पे करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ से प्याज उगा 20 रुपये का, सरकार ने इसके ऊपर 40% ड्यूटी लगा दी, तो 20 का 40% कितना होता है 8। तो यानी कि ये बाहर जाके 28 में बिकेगा। अब उसके ऊपर अगर कस्टमर को, अगर इसका जो क्रेता है वो, अगर उसको सेलर है जो, अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो वो और इसमें ऐड करके जब बाहर जाके उसको सेल करेगा, यानी कि इससे बाहर की मार्केट में पैसे ज़्यादा महंगा हो जाएगा वो सामान, तो इसकी वजह से वो सामान बाहर की मार्केट में कम बिकेगा। तो इससे वहाँ जो बाहर की मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं सामान को, वो ये सोचेंगे कि क्यों ना हम अपनी लोकल मार्केट में ही सामान को बेचें, जिससे हमारा मुनाफा थोड़ा सा बढ़ेगा। इसीलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है किसी भी सामान के ऊपर। ये फर्स्ट टाइम है जब गवर्नमेंट ने 40% ड्यूटी लगाई है। इससे पहले हमारे प्याज के ऊपर 0% एक्सपोर्ट ड्यूटी थी। तो हमारा प्याज लगभग कोई भी ड्यूटी नहीं थी, जितनी भी मात्रा में वो लोग पैदा होता था धरती से, और जो है लेबर चार्जेस और उसके बाद जो भी अदर चार्जेस मिला के, और जो बाहर की मार्केट है वहाँ जाके बिक जाता था, उसमें सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेती थी। लेकिन अभी 40% ड्यूटी लगा दी, तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम समझेंगे किस एक्ट के थ्रू सरकार ने ये 40% ड्यूटी लगाई है। तो ये है कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट है 1962 के तहत सरकार ने ड्यूटी लगाई है। इसके तहत सरकार किसी भी इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को मना कर सकती है, रोक सकती है, उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। ये जो एक्ट है सरकार को पावर देता है उस सामान को जब्त, किसी भी सामान को जब्त करने का, या फिर उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करने का, या फिर किसी ने अगर ओफेंडर है कोई, किसी ने कोई गलत काम किया तो उसके तहत उसको सज़ा देने का। तो ये सारा का सारा जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, ये गई है कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962 के तहत। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं हमारे जो भाव है वो इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, क्या रिकॉर्ड है उसका। तो जो एवरेज रिटेल प्राइस है हमारे यहाँ पे मंडियों में, वो 20.75 लगभग 20% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। तो जो हमारी मंडियों में थोक के भाव प्याज बिक रहा है वो बिक रहा है 30 रुपये और 72 पैसे प्रति केजी, जो बहुत ज़्यादा है। वही पिछले साल अगर हम बात करें तो ये बिक रहा था 27 रुपये 21 पैसे के भाव से। तो जो अप्रैल से लेके जून के बीच में हमने जो ऑनियन यानी कि प्याज एक्सपोर्ट किया है वो किया है 6.38 लाख मेट्रिक टन, जो कि बहुत ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। वही अगर हम अब देखें, हम अभी फ़िलहाल ऑनियन को, प्याज को एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करते हैं, तो वो करते हैं बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा हमारा प्याज जाता है एक्सपोर्ट होने के लिए। उसके बाद मलेशिया, फिर यूएई, फिर श्रीलंका, फिर नेपाल। तो जो हमारे नेबर स्टेट्स हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्याज जाता है। नेबर स्टेट का मतलब बड़ी चीज़ में एक स्टेट कंट्री भी हो सकता है। ये बात आप लोगों को शायद ना समझ में आए, बाद में समझ में आए। देखो अब इससे क्या है, जब बाहर के देशों में प्याज के भाव हमें ज़्यादा मिल रहे हैं तो कोई भी
प्याज पैदा करने वाला ये सोचेगा कि क्यों ना मैं बाहर की कंट्रीज़ में अपना सामान बेचूं, तो इसीलिए हमारे जो एक्सपोर्ट हैं प्याज के वो बहुत ज़्यादा हो गई। हमारा प्याज उगा था इतना, इसमें से इतना प्याज बाहर जाके एक्सपोर्ट हो गया, तो इसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो इसीलिए इस प्याज की जो कीमत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। समझे? ये मैंने बहुत ही आप लोगों को क्रक्स के तरीके से समझा दिया है। अब जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो है 2.92 लाख मैट्रिक टन, जो कि पिछले महीने के मुकाबले लगभग 90% ज़्यादा है। यानी कि पिछले महीने में और अब वाले महीने में इतना फ़र्क हो गया, लगभग 90% का फ़र्क हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो देखो, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल को भी एक्सपोर्ट करता है, श्रीलंका को भी, कतर को भी, दुबई को भी, यूएई को भी, लगभग बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है। तो जो हमारे देश में अब कंजप्शन कितनी है, हमारे देश में है 15 मिलियन टन की कंजप्शन है, अगर हम अपने देश की बात करें। लेकिन इसी कंजप्शन को पूरा करने के लिए प्याज इतनी मात्रा में है नहीं, इसीलिए प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये सिंपल सा इकोनॉमिक का टर्म है। जैसे जब किसी की मांग बढ़ती है और उसकी पीछे से सप्लाई घट जाए, तो वो मांग तो जो उसके रेट हैं वो अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। देखो, अब हम थोड़ी सी फिगर देख लेते हैं। 2020-21 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो था 15.37 लाख मैट्रिक टन। वही अगर हम 22-23 में देखें तो वो हो गया 25.25 लाख मैट्रिक टन, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हमारे दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे पीयूष गोयल जी और मोदी जी, इन लोगों ने दोनों ने प्लान बना के और इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सॉरी इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई 40%, तो वो भी फर्स्ट टाइम लगाई गई। इससे पहले 0% थी एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि हम अपना सामान बेचने पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। देखो, जो प्याज है वो ज़्यादातर उसकी जो लगभग प्याज की 65% जो पैदावार है वो रबी सीजन के अंदर होती है। और ये कहाँ कहाँ उगता है, ज़्यादा मात्रा में उगता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यूपी, यहाँ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, जहाँ पर मैक्सिमम जो हमारे इंडिया की कंजप्शन है यहीं से पूरी हो जाती है। फिर जो और जगह भी उगाया जाता है, जैसे बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर भी प्याज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ उगाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें, सरकार के द्वारा और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि प्याज को सब्सिडाइज्ड रेट पे लोगों तक पहुंचाना। उसके लिए कोई पीला या हरा कार्ड नहीं चाहिए, उसके लिए आप जाइए वहाँ पर और प्याज ले आइए, सिंपल सा है। उसके तहत उसको कहते हैं सब्सिडाइज्ड रेट पे प्याज को हर नागरिक तक पहुँचाना। उसके लिए मांग देखी जाती है कि जैसे अगर दिल्ली में किसी इलाके से ज़्यादा मांग आ रही है तो वहाँ पर वो लोग अपनी वैन लेके पहुँच जाएंगे। कौन? NCCF वाले। अब NCCF वाले ये क्या है? ये है जी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये सस्ते दामों पर प्याज और टमाटर को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे फ़िलहाल प्याज का रेट है 40 से और 50 रुपये किलो मंडियों के अंदर, लेकिन ये लोग आप लोगों तक पहुंचाएंगे 25 रुपये प्रति किलो के भाव से। और ये नहीं है कि आप कितने भी प्याज ले आओ, फिलहाल इनकी लिमिट तय है और ये लिमिट बढ़ती और घटती रहती है। आज के समय में, आज की तारीख में, यानी कि 20 अगस्त की तारीख में फ़िलहाल 2 kg पर पर्सन प्याज मिल रहा है NCCF की वैन के पास। ये इनकी वैन है ऐसी, यहाँ पर ये बैनर लगा हुआ होगा और ये लोग यहाँ पर बेच भी रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, सामान बेच भी रहे हैं। फ़िलहाल इन लोगों के पास ऑर्डर है 3 लाख मैट्रिक टन का, इनके पास ऑलरेडी है इतना प्याज इनके गोदामों के अंदर, इसीलिए सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया तो ये लोग दे रहे हैं, यानी कि पीयूष गोयल जी की तरफ से बोला गया। तो गवर्नमेंट ने और इन लोगों को बोल दिया कि प्याज के दाम कुछ टाइम बाद इतने ही रहने वाले हैं, कुछ टाइम तक, तो आप लोग 1 लाख मैट्रिक टन और अपना यहाँ पर स्टॉक कर लो, अपने जो भी गोदाम वगैरह हैं वहाँ पर।
तो इन लोगों ने 1 लाख मेट्रिक टन और स्टॉक करने का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है गवर्नमेंट को। तो अब देख लेते हैं इन लोगों के स्टोर कहाँ कहाँ पर है, जहाँ जहाँ से लोग दिल्ली वाले या कहीं और वाले ईजिली सप्लाई ले सकते कम दामों पर प्याज की। तो वो है नेहरू प्लेस में और 2 रिटेल स्टोर हैं ओखला में। तो फिलहाल इन जगह पर NCCF की स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर, और इन लोगों की 10 वैन चल रही हैं दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में। वो जब आप अपने नगर परिषद या नगर निगम के बंदों से पूछेंगे, जो भी मेंबर हैं, तो वो लोग आप लोगों को इजीली बता देंगे कि यहाँ यहाँ वैन आती है और इतने बजे आती है। आप लोग जाके एक बंदा सिर्फ और सिर्फ 2 kg ले सकता है प्याज, और वहाँ पर टमाटर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कम दामों पर। टमाटर के रेट फिलहाल हैं 110 से लेकर के 150 रुपये के बीच में। वो अलग अलग मंडियों में अलग अलग रेट फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग कम दाम पर, लगभग हाफ दाम पर, तो लगभग 45 से और 50 रुपये प्रति किलो टमाटर NCCF की वैन पे मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, एक आधे फिगर में इधर उधर। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने का प्रयास किया है, और इस वीडियो को जितना उसके शेयर करो अपने दोस्तों के पास या अपनी मम्मी के पास, अगर कोई बाहर रहता है तो, या अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास, किसी को भी शेयर कर सकते हो। अगर इस वीडियो से किसी का भला होता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं समझूंगा जो मेरी तरफ से वीडियो बनाया गया है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। साइनिंग आउट।